हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ रिंकू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म 26S क्या होता है, उसको कैसे डाउनलोड करते हैं और उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा फ्रेंड्स। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे ई फाइलिंग टाइप करेंगे। सबसे ऊपर हमें इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट मिलेगी, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करके, उस पर टैप करना गाइज। 2021 का न्यू पोर्टल हमें इस तरीके का मिलेगा, जिसपे हमें सबसे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। हमें यहाँ से सिंपली लॉगिन होना है, यहाँ पे पैन नंबर डालना है, सिंपली कंटिन्यू पर टैप करना है। गाइज हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना है, कंफर्म करना है और सिंपली कंटिन्यू पे टैप करना है। गाइज हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से हमें इस तरह का पोर्टल मिलेगा गाइज लॉगिन होते ही, जिस पे नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक स्किप का ऑप्शन मिलेगा, एक अपडेट प्रोफाइल का। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, एंड नीचे यहाँ पे हमें मिलेगा व्यू फॉर्म 26S। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको कंफर्म करेंगे। गाइज में यहाँ पे पॉपअप मैसेज मिलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें हमेशा से अलर्ट करता है गाइज कि कोई भी पॉपअप मैसेज को, कोई भी ऐसे मैसेज को डायरेक्टली ओपन ना करें, उसको पहले वेरीफाई करने के बाद ही ओपन करें, कोई बगिंग हो सकती है गाइज। इसके लिए यहाँ पे हम अभी इसको कन्फर्म पे टैप करते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। गाइज यहाँ पे हमें मिलेगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S। हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है गाइज। मैं 21-22 सिलेक्ट करता हूँ। HTML पे सिलेक्ट करना है, व्यू डाउनलोड। गाइज यहाँ पे अभी इसको एक्सपोर्ट एज PDF करेंगे। यहाँ पे गाइज ये डाउनलोड हो चुका है, इसको हम ओपन करते हैं अभी। गाइज यहाँ पे ओपन हो चुका है फॉर्म। गाइज आपको जो भी फॉर्म 16 अल्फा जो भी आपको मिलता है वो ट्रेसेज से डाउनलोड हुआ मिलना चाहिए। जो प्रिंट है वो ट्रेसेज का प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि गाइज आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। डिटेक्टर आपका टैक्स छुपा सकता है, अंडर रिपोर्टिंग कर सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्रेसेज का मतलब होता है गाइज TDS रिकॉन्सिलेशंस एनालिसिस एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम। यहाँ पे गाइज सबसे ऊपर हमें पर्सनल डेटा मिलता है, जिसमें पैन नंबर, बंदे का नेम, उसके बाद एड्रेस वगैरह रहता है गाइज। उसके नीचे हम यहाँ आते हैं। गाइज हमें सबसे पहले मिलेगा पार्ट A, जिसमें हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें मिलेगा गाइज नेम ऑफ डिटेक्टर। नेम ऑफ डिटेक्टर में गाइज मेरे केस में है यहाँ पे अकाउंट ऑफिस। गाइज यहाँ पे आपको अपना डिटेक्टर का नाम देख सकते हैं। गाइज यहाँ पे 10 नंबर मिलेगा एंड टोटल अमाउंट जितना क्रेडिट हुआ है गाइज वो यहाँ पे मिलेगा, एंड टोटल टैक्स। गाइज यहाँ पे सेक्शन में मेरे केस में यहाँ पे 192 है। 192 का मतलब होता है सैलरी। मेरे अकाउंट में जो सैलरी आती है गाइज उस बेस पे यहाँ पे 192 दिया है। सैलरीड पर्सन के लिए 192 होता है। बाकी बिजनेसमैन या फिर अलग अलग केस में यहाँ पे अलग अलग सेक्शन आएंगे। यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट दी हुई है गाइज। यहाँ पे स्टेटस ऑफ बुकिंग में F है, F मतलब फाइनल। गाइज जो भी मेरा टैक्स कटा है TDS ने, जो डिटेक्टर ने मेरा जो टैक्स डिटेल जो IT डिपार्टमेंट को दी है गाइज, और जो IT डिपार्टमेंट ने मेरे टैक्स को जितने जो भी मेरी टैक्स TDS की डिटेल है उनको बैंक से वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे गाइज F आता है, या मतलब फाइनल। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे TDS से रिलेटेड है वो बिल्कुल करेक्ट है और फाइनल है, तो यहाँ पे गाइज F मिलेगा आपको। यहाँ पे डेट ऑफ बुकिंग आएगी गाइज। उसके बाद जितना अमाउंट जिस मंथ में जिस डेट पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट हुई है, वहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन की डेट यहाँ पे दी हुई है गाइज उतना अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। उसके बाद टैक्स जितना डिटेक्ट हुआ है उस मंथ में वो यहाँ पे शो करेगा गाइज। उसके बाद जितना डिपॉजिट हुआ है वो भी यहाँ पे आगे शो करेगा। टोटल जितना अमाउंट आपका TDS यहाँ पे कटा है गाइज, जितना डिपॉजिट हुआ है वो टोटल आपको यहाँ पे मिलेगा गाइज। आप उसको ऐड करके देख सकते हैं। गाइज एक ध्यान और रखना है, यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे कोई दूसरा अल्फाबेट मिलता है, यू मतलब NMATS, O या और बुक, यहाँ पे आपको O भी मिल सकता है, U भी मिल सकता है, P भी मिल सकता है गाइज। तो इसको एक बार चेक करना है। आपके केस में यहाँ पे F होना चाहिए, तभी आपका फाइनल टैक्स जो है वो वेरीफाई हुआ है। गाइज जो यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल टैक्स क्रेडिट, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड का, वो आपके फॉर्म 16 से मैच होना चाहिए गाइज। मेरे केस में आपको दिखा देता हूँ गाइज। यहाँ पे फॉर्म 16 में 873,444 है गाइज, तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है नहीं हो रहा देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे 873,444 यहाँ पे मैच हो रहा है गाइज, और जो TDS जो कटा है गाइज वो भी यहाँ पे मैच होना चाहिए। मेरे केस में 48256 है। फॉर्म 16 में भी गाइज यहाँ पे 48256 है। तो गाइज मतलब मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद गाइज आता है पार्ट A1 में गाइज 15G और 15H के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपने जो सेविंग्स की हैं या फिर कोई अपने FD वगैरह जो भी अदर इनकम आपकी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है गाइज
उसके ऊपर जितना टैक्स कटेगा उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई होगी गाइज। मेरे केस में यहाँ पे कोई टैक्स नहीं कटा गाइज। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में है गाइज, जो भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मैंने सेल किया या खरीदा है तो उसके ऊपर जितना जो टैक्सेबल अमाउंट है, जितने ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो यहाँ पे गाइज शो करेगा। मेरे केस में नहीं हुआ गाइज इसमें। उसके बाद यहाँ पे टीसीएस टैक्स कलेक्टेड सोर्स, टीसीएस जितना भी यहाँ पे टीसीएस के थ्रू आपका जो टैक्स कटा है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई है वो यहाँ पे पार्ट बी में मिलेंगे गाइज। उसके बाद नीचे आते हैं गाइज। इसके बाद गाइज आते हैं पार्ट ई पे। पार्ट ई में दिया डिटेल्स ऑफ एसएफटी ट्रांजेक्शन। एसएफटी का मतलब होता है गाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अगर आप गाइज किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी बिजनेसमैन के साथ जो भी आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, जो भी अमाउंट आपका 10 लाख या 50 लाख से अबव होगा गाइज, उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पे मिलेंगे गाइज। आप जो भी आप बड़ी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट उस पर नजर रखता है गाइज, और वो बैंक के साथ टाई अप करके आपकी डिटेल्स को, आपकी जितने भी ट्रांजेक्शन हुई उनको वेरीफाई करता है गाइज। पार्ट ई के अंदर वो आपको डिटेल्स मिलेंगे गाइज, जितने भी आपकी जो बड़ी 10 लाख या 50 लाख के 30 लाख के अबव जो ट्रांजेक्शन होती है वो यहाँ पे मिलेंगे। जो स्टेटस ऑफ बुकिंग है गाइज, वहाँ पे हमें कुछ अल्फाबेट मिलते हैं। जैसे मेरे केस में यहाँ पे एफ मिला था, तो गाइज आपके केस में भी वहाँ पे एफ होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे मिसमैच हो सकता है। यू का मतलब होता है अनमैच्ड। आपकी जो टीडीएस या टीसीएस ने जो भी आपका डिटेल्स आईटी डिपार्टमेंट को दिया है वो बैंक के साथ वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको अनमैच्ड मिलेगा। प्रोविजनल का मतलब होता है गाइज, अगर जो टीडीएस और टीसीएस के थ्रू जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है वो अभी बैंक के साथ वेरीफाई नहीं हुई है। जब तक आपकी वेरीफाई नहीं होती है गाइज, तब तक वहाँ पे प्रोविजनली होता है, पी होता है। वेरीफाई होने के बाद वो वहाँ पे एफ आ जाएगा। एफ का मतलब होता है फाइनल। आपकी जो टीडीएस टीसीएस के थ्रू जो ट्रांजेक्शन की डिटेल दी जाती हैं, बैंक के साथ वेरीफाई होने के बाद वहाँ पे एफ आ जाएगा, इस फाइनल आ जाएगा। इसका मतलब आपकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो मैच हो गई हैं, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ का मतलब है गाइज ओवर बुक्ड। यहाँ पे जो टीडीएस और टीसीएस के थ्रू जो आपकी पेमेंट की डिटेल दी जाती है, अगर वो बैंक के साथ मिसमैच नहीं हो रही है या फिर वहाँ पे ज़्यादा दे दी जाती है आपकी डिटेल, तो गाइज वहाँ ओ का मार्क्स आएगा आपके पास। इसके बाद गाइज कुछ नीचे नॉर्मली इंफॉर्मेशन आप इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे केस में एक ऑप्शन आता है गाइज यहाँ पे सेक्शन का। यहाँ पे मेरे केस में 192 था गाइज। मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो यहाँ पे 192 का मतलब होता है सैलरी से। इसके बाद 192 अल्फा का आता है टीडीएस ऑन पीएफ विड्रॉल। अगर आप कोई भी यहाँ पे अगर आप कोई भी प्रोविडेंट फंड विड्रॉल कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप 192 अल्फा में जो आपकी डिटेल्स होंगी वो देख लेना। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे कुछ कोड दिए हैं गाइज, जैसे 100 नंबर एडवांस टैक्स का है। उसके बाद 102 है वो सेट टैक्स का है। ऐसे ही कुछ कोड दिए हैं गाइज, जैसे इनकम टैक्स का 0021 है, इंटरेस्ट टैक्स का यहाँ पे 0024 है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 001 के अंडर में जो आता है गाइज, जो आपका चेक या किसी भी ड्राफ्ट के थ्रू जो आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं, जो 10 लाख से अबव ट्रांजेक्शन होती है, उसकी डिटेल यहाँ STF 001 में मिलेंगी। यहाँ पे ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है STF से रिलेटेड, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एब्रीवेशन दिया हुआ गाइज। AIR का मतलब क्या आता है, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न। AY का असेसमेंट, EC का एजुकेशनल केस, SFT का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, TDS का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS का टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, GSTIN का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो गाइज ये थी फॉर्म 26 AS की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए गाइज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगा गाइज आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।